मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर थर्ड प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज बिजनेस स्टडी का चैप्टर स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। एंड इसकी मेरिट्स, डिमेरिट एंड इसकी सूटेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? जो प्राइवेट बिजनेस प्राइवेट ऑनरशिप पे होते हैं, जो प्राइवेटली कोई पर्सन किसी भी बिज़नेस को अपने अंडरटेकिंग में चलाता है ना। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो पार्टनर्स होते हैं, वो बिज़नेस को चलाते हैं। जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस भी, उसकी भी कंपनीज होती हैं प्राइवेट ऑनरशिप पे, क्योंकि वो भी एक ऐसी टाइप की, जो कोऑपरेटिव भी ऐसी है। एंड जितनी भी ऐसी टाइप की कंपनीज जो प्राइवेटली कंसिडर्ड, प्राइवेटली फोकस करके प्राइवेट अपना पैसा लगा के कोई भी बिज़नेस खोला जाता है, वो हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज। पब्लिक सेक्टर जो भी गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलती है, वो होती है हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अगर फीचर्स की बात करें प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की, तो कैपिटल जो इसमें लगाई जाती है, पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करती है। पब्लिक वेलफेयर और सर्विस के लिए होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट। जो मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के हैंड में होता है। अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और जितना भी होता है ये बेनिफिट किसके लिए होती है और जवाबदेही किसके लिए है? पब्लिक के लिए। सिर्फ पब्लिक को मोटिव करते हुए पब्लिक सेक्टर कंपनी बनती है। इसमें अंदर 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी। एक तो गवर्नमेंट कंपनीज़ की फॉर्म में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के फॉर्म में, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फॉर्म में। अब हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ लेते हैं क्या होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री जितनी भी है, उसके कंट्रोल में होती है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो। फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होता है हमारा मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मैनेज एंड कंट्रोल आइदर बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हमारे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में आते हैं, जिसमें हमारा जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री है या फाइनेंस है, वो किसके थ्रू कंट्रोल में होंगे? वो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे हमारा रेलवे, इंडियन रेलवे देख लें, या पोस्ट टेलीग्राम सर्विस देख लें, पोस्ट ऑफिस। तो ये सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर में आते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। 3 फॉर्म में हमारी होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब इसके फीचर्स की बात करें तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रखता। फाइनेंस जो होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिट की बात करें तो गवर्नमेंट रूल्स के थ्रू होती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। स्टाफिंग की बात करें तो वो भी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वो भी मिनिस्ट्री को फोकस करते हुए होता है। अब मेरिट्स की बात करें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, तो मेरिट ये बहुत इफेक्टिव है अपना गोल अचीव करने के लिए। डायरेक्ट कंट्रोल होता है इसमें गवर्नमेंट का। ये एक सोर्स है गवर्नमेंट इनकम का, जिससे वो अपने खर्चे फुलफ़िल कर सके। पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे वो अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके गवर्नमेंट अपना फुलफ़िल कर लेती है एक्सपेंसेस। अब डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में ये है, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम मिनिस्टर एंड टॉप ऑफिशियल इन देयर वर्किंग। इट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, जिससे स्मूथ ऑपरेशन हो जाता है बिजनेस में। ये एक डिमेरिट है इसका। इस सफ़र फ्रॉम रेड टेपिज्म इन डे टू डे वर्क, बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है डेली वर्क में भी इसमें। सच ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज बाय सिविल सर्वेंट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु हैव नॉट द नेसेसरी एक्सपर्ट्स एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट। इसके थ्रू अपॉइंटमेंट होता है जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल या सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होते हैं, एक्सपर्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट हो जाता है उसके थ्रू ही सर्विस फुलफिल करवाई जाती है। सूटेबिलिटी की बात करें तो फुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में हमारी एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसका पावर एंड फंक्शन क्लियरली डिफाइंड हुई स्पेशल एक्ट में। जैसे यूटीआई हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, LIC, GIC, जितने भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, ये हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में आ जाते हैं।
इसके भी पावर एंड ऑब्जेक्टिव फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसका ये भी एक स्पेशल एक्ट के थ्रू, ये एक्ट पास होने के बाद ये इन सब के पावर्स और ऑब्जेक्शन क्लियर हुए। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करता है जो नॉमिनेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। स्टाफ भी इसका गवर्नमेंट रूल्स पे अपॉइंटमेंट किया जाता है और पब्लिक बेनिफिट के लिए है। मेरिट्स की बात करें तो इंटरनल ऑटोनॉमी होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है और एफिशिएंट मैनेजमेंट होती है। और डीमेरिट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने नहीं है, मच ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ रियलिटी देयर इज़ नॉट मच ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, इट सफ़र फ्रॉम लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मतलब गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस होती है, इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट, तो जिस कारण ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है इस फील्ड में। और ये एक मोनोपोली के यूजुअली दे एन्जॉय मोनोपोली इन देयर फील्ड, मतलब एक अपना ही LIC एक ही, उसके रिलेटेड ज़्यादा कंपनी खुली हुई नहीं है हमारे इंडिया में। अगर इंडिया की बात करें तो जैसे इंश्योरेंस कंपनी में LIC है, GIC है, तो इसलिए UTI है, बट गवर्नमेंट का जो ज़्यादा शेयर है वो LIC में है, तो इसलिए मोनोपोली है उसकी एक तरीके से मार्केट में, जिस कारण इनसफिशिएंट परफॉर्मेंस हो रही है उसकी। अब देखी जाए नेक्स्ट थर्ड बात, तो डीलिंग विद पब्लिक करप्शन एग्जिस्ट, मतलब बीच में क्या होता है, कोई कुछ पॉलिसी तो डायरेक्ट ऑफिस से परचेज कर लेते हैं, कुछ बीच में LIC के प्राइवेट पर्सन भी वर्क करने लगते हैं, जो जिसे हम कह सकते हैं दलाल के टाइप में, वो ज़्यादा पैसा मार्केट से पब्लिक से लेते हैं और कम इन्वेस्ट करते हैं और कम पब्लिक को प्रॉफिट देते हैं, कुछ ज़्यादा कमीशन खाते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादा करप्शन भी इस फील्ड में है हमारा। डीमेरिट्स की ये भी है। सूटेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक, it is a special power under the act, amount of capital of investment। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं इन 3 टॉपिक्स में। अगर कोई इसमें क्वेरी होती है तो वो क्वेरी सेशन के टाइम क्लियर करिए।